नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चकरवा आज अपने इस नए ब्लॉग में हम बात करेंगे गुजरात में हुए प्रथम चरण के मतदान पर। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होने हैं। 1 दिसंबर को प्रथम चरण का मतदान पूरा हुआ। इस बार हर चरणों से कम मत प्रतिशत में वोट पड़े हैं। इस बार केवल करीब 59% मतदान हुआ है और हर बार से इस बार मतदान कम हुआ है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल में कयासों का दौर जारी है। कम मतदान का फ़ायदा किसे मिलेगा, इस बारे में कहना उचित तो नहीं होगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कम प्रतिशत वोट में सत्ताधारी दल को फ़ायदा मिल जाता है और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कम प्रतिशत मतदान से सत्ता जाती भी देखी गई। मैं आपको 89 विधानसभा सीटों पर चुनाव का जो कच्चा खाका मिला है उस बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि लगभग आधे के करीब मतदान प्रथम चक्र में हो चुका है। जिस प्रकार से इस चक्र में कम वोटिंग हुई है, उससे इस प्रकार का महसूस हो रहा है कि जो लड़ाई हम लोग त्रिकोणीय मान रहे थे गुजरात में, मेरे ख्याल से ये लड़ाई त्रिकोणीय कुछ ही सीटों पर होती दिखाई दी। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला रहा है। केवल 6-7 सीटें ऐसी रहीं जिन पर कि आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। गुजरात का प्रथम चरण में कम मतदान का होना ये दर्शाता है कि लोगों में निराशा थी, मतदान के प्रति उपेक्षा का भाव था। जनता तब ज़्यादा प्रतिशत में मत करती है जब उसके अंदर उल्लास हो और वो किसी सरकार को बदलने के बारे में सोच रही है। मेरे ख्याल से जैसा कि प्रथम चरण का ट्रेंड देखा गया, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि गुजरात में इस बार भी सत्ता परिवर्तन होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के मन में जो बातचीत होती थी लोगों से, हमारे टीम ने जो लोगों से बातचीत की है, उस बातचीत में स्पष्ट तौर पर ये देखा गया है कि लोग बातचीत में ये तो मानते थे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन आप मतदान किधर करेंगे या कौन आएगा, तो इस बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं देते थे। उन्हें इस प्रकार का जो लोग तैयार भी हुए, उन्होंने लास्ट में यही कहा, माना तो उन्होंने कि महंगाई है और रोजगार का जाना भी एक समस्या है, लेकिन आएगा मोदी ही, इस प्रकार से। और दूसरा कि इस चरण में भी जो चुनाव है, मेरे ख्याल से गुजराती अस्मिता के ऊपर लड़े गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो
बयान मोदी को लेकर दिया जिसमें उन्हें रावण की संज्ञा दी गई थी, तो उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में आई है और उसने कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को गुजरात की अस्मिता से जोड़ा, प्रधानमंत्री की अस्मिता से जोड़ा। गुजरात की जनता भले ही कितनी परेशान हो, लेकिन वह इस बात में खुश है कि उनके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पंत प्रधान हैं, यानी कि देश के मुखिया हैं। मेरे ख्याल से गुजरात की जनता का जो रुझान रहा है, उन्होंने पुराने ट्रेंड में ही वोटिंग की है। कांग्रेस भी कहीं अच्छी लड़ती दिखाई दी। अभी हालांकि गुजरात चुनाव के परिणाम को लेकर पूरी तौर पर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन जो आधी सीटों पर, लगभग आधी सीटों पर जो इलेक्शन हुआ, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर जो चुनाव परिणाम हैं वो पुरानी सरकार के पक्ष में ही हैं, यानी कि बदलाव का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। सीटें कितनी होंगी, क्या होंगी, ये कहना भी अभी जल्दबाजी होगा। 5 दिसंबर को जब मतदान पूर्ण होगा, उसके बाद ही हम सब कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन जो प्रथम चरण का ये जो रुझान है, ये स्पष्ट तौर पर ये बताता है कि लोगों ने सरकार को बदलने के लिए मतदान कतई नहीं किया है। अब ये आम जनता के हाथ में है कि वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। वो सरकार में बदलाव चाहती है या उसी सरकार को निरंतर रखना चाहती है। लेकिन जो प्रथम चरण का जैसा मतदान रहा, जैसी लोगों ने मतदान केंद्रों पर जाने में उपेक्षा दर्शाई, उससे ऐसा महसूस होता है कि गुजरात के लोग सरकार के बदलाव के पक्ष में नहीं। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है, कम मतदान में भी सरकारें बदलती देखी गई, क्योंकि अत्युत्साह में सत्ताधारी दल के लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे और दूसरे जो मतदाता हैं, जो कि संगठित होकर मतदान करते हैं, वो मतदान केंद्रों तक गए और उन्होंने मतदान किया, तो सरकार में बदलाव भी होता देखा गया है। चुनाव परिणाम क्या होगा, ये बाद में देखने की बात होगी। लेकिन आज हम इतना ही कह सकते हैं कि गुजरात का परिणाम पूर्ण रूप से, सीटें क्या होंगी, भारतीय जनता पार्टी पहले से कम रह जाएगी या उसे पूर्ण रूप से बहुमत मिल जाएगा, ये तो तब तय होगा जब 5 दिसंबर को पूरा मतदान हो जाएगा। वैसे जो आशा सब लोग कर रहे थे कि आम आदमी का पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस का साइलेंट जो वोट है, धीरे धीरे कांग्रेस ने घर घर तक चुनाव प्रचार किया है, ऐसा कुछ प्रथम चरण के मतदान में नहीं देखा गया। जनता के उपेक्षा भाव का क्या कारण रहा, इसके लिए हम सबको 8 दिसंबर का इंतज़ार ही करना चाहिए, क्योंकि जनता ही
तय करती है कि उसे क्या करना है। जय हिंद, जय